देखिए, आइए आज हम प्राचीन भारत का इतिहास समझते हैं। आखिर प्राचीन इतिहास का हम लोग को कहाँ से ज्ञान मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक, तो भारत का प्राचीन इतिहास मुख्य चार स्रोतों से प्राप्त होता है। चार स्रोत की है। देखिए, भारत प्राचीन भारत का इतिहास मुख्य चार स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म धर्म ग्रंथ। दूसरी का है ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक, तीसरी का है विदेशी विवरण। चौथा है पुरातत्व ग्रंथ। ठीक, हम लोग को ये चार गो स्रोत से हम लोग का भारत का प्राचीन का मालूम पड़ता है। आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धर्म ग्रंथ। सबसे पहले किसका हम बात करते हैं? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ। ठीक, धर्म ग्रंथ सबसे पहले धर्म ग्रंथ में अगर मालूम चलता है तो वो है वेद। सबसे प्राचीन वेद को माना जाता है। वेद का रचना महर्षि वेद व्यास ने किया था। ठीक है, और वेद मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले का नंबर ऋग्वेद। दूसरे का नंबर यजुर्वेद। तीसरे का नंबर साम। चौथा नंबर अथर्ववेद। ये चारों को हम लोग संहिता कहते हैं। ये चारों को क्या कहता है? संहिता कहता है। अब आप लोग ये समझने की कोशिश करें। हम लोग एक ये चारों वेदों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इधर हम लोग यहाँ समझते हैं। ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाला चाहे पाठ्यकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। उसके बाद ऋग्वेद में 10 मंडल होता है। 10 मंडल और 228 सूत्र होता है और 10,462 ऋचाएं होते हैं। 10,462 ऋचाएं होते हैं। अब इसमें हम लोग मंडल, सूत्र और ऋचाएं जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हम लोग व्याख्या कर लेते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये 10 मंडल में सबसे पहले तीसरे का मंडल में सूर्य एवं गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसको रचना किया था विश्वामित्र ने।
मित्र, विश्वामित्र ने रचना किया था। अब आप लोग बात कीजिए 8 में। 8 में है हस्त लिखित। हस्तलिखित को हम लोग हस्तलिखित को हम लोग क्या बोलते हैं? खिल। खिल हम लोग बोलते हैं। आइए, 9वें मंडल में हम लोग को पता चलता है, 9वें मंडल में सोम देवता को, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो 10वें मंडल है। 10वें मंडल में देखिए, इसमें 4 प्रकार के स्त्रोत से इसे मालूम होता है। एक नंबर वो है पहले नंती। नंती अस्थि का मतलब होता है नदियों को प्रशंसा, नदियों का प्रशंसा, ठीक। और दूसरे का नंबर रहेगा पुरुष सूत्र। पुरुष सूत्र इसका मतलब होता है वैदिक समाज, वैदिक समाज के। और इसी पुरुष सूत्र में चतुर्थ वर्ण का विकास हुआ था। चतुर्थ वर्ण का विकास हुआ था। अब देखिए, जिसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण। 2 नंबर है क्षत्रिय, ब्राह्मण 2 नंबर। क्षत्रिय 3 नंबर हो गया, वैश्या 4 नंबर हो गया, क्षुद्र। देखिए, अब इसको ब्राह्मण मुख से और क्षत्रिय भुजा से और वैश्या जंघा से और क्षुद्र पैर से। आप लोग समझ चुके होंगे। इसी में यह विकास हुआ था, जिसको हम लोग चतुर्थ वर्ण का विकास बोला जाता है। 4 वंश का विकास हुआ था। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, गुजारिश करता हूँ। और तीसरी का यह है, तीसरी का नाश दिन। इसका मतलब यह होता है ब्राह्मण एवं अन्य का जानकारी। और चौथा होता है सूर्य। सूर्य का मतलब होता है विवाह संबंध, विवाह संबंध। तो आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ ऋग्वेद, ठीक है। ये ऋग्वेद ऋचाएँ से मंडल 10 को मंडल में जो जो इम्पोर्टेंट था हम सब ने बता दिया। अब एक बार हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 10 मंडल है, जिसमें तीसरे का मंडल में सूर्य देवता को और गायत्री मंत्र का विकास हुआ था, और इसका रचना करने वाला विश्वामित्र ने था। और 8वां मंडल में हस्तलिखित, जिसका खिल कहा जाता था, इसका वर्णन किया गया है। और 9वां में सोम देवता को, और 10वां में फर्स्ट में नदियों का विकास के बारे में पता चलता है। पुरुषो वर्ण का बारे में पता चलता है, जिसमें हम लोग का पता चलता है कि ब्राह्मण का उत्पत्ति कैसे हुआ, क्षत्रिय का उत्पत्ति कैसे हुआ, वैश्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, और क्षुद्र का उत्पत्ति कैसे हुआ। हम लोग 10वें मंडल के दूसरिका में पता चलता है। और तीसरिका में ये पता चलता है कि
नासदीय माने ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक। और चौथा में यह पता होता है सूर्य 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 सूत्र से पता यह चलता है, विवाह संबंध से पता चलती है। चारों तरफ से जैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोग गुजारिश करते हैं कि आप लोग ये मंडल समझ सकते हैं, समझ समझ गए होंगे। अब आइए ऋचा की हम बात करते हैं, तीन चार वो ऋचा भी इम्पोर्टेंट है, उसको हम आप लोग के बीच बता देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऋचा ऋचा है, ऋचा देखिए क्या है, इंद्र का, इंद्र का है 250, अग्नि का 200, यमुना को, यमुना को 3 बार, गंगा गंगा को 1 बार। ये क्या है, ये सब ऋचा है। तो आप लोग रिंग वेद में इतना ही पढ़ना है, रिंग रिंग वेद में इससे ज्यादा नहीं, अब इससे बाहर नहीं आ सकता। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। आइए इधर हम लोग यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं, देखिए यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को, देखिए यजुर्वेद को पाठ्यकर्ता को हम लोग बोलते हैं अध्ययन युग। ठीक। और इसमें इसमें हम लोग का यजुर्वेद, देखिए हम लोग सबसे बड़े का बात, हम सबसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर यजुर्वेद में है क्या। ठीक है, ये सब समझिए एक तरह से जितना चार को वेद है, ये चारों एक 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 ही स्थान पे अलग अलग तरीका से उपयोग होते हैं। देखिए यजुर्वेद जो है ये यज्ञों से संबंधित है। यज्ञ माने पवित्र, पवित्र ग्रंथ से संबंधित है, जो यज्ञ हो गया, जो यज्ञ से संबंधित है। और यज्ञ से, यज्ञ के समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो यजुर्वेद में किया जाता है। और यह बलि दान विधि भी है। इसमें गद पद दोनों होते हैं। तो आप लोग इसमें इतना ही समझना है। अब आप लोग बात करते हैं जो तीसरी का है सामवेद, सामवेद। तो सामवेद देखिए, सामवेद जब ये मंत्र हो यज्ञ होता है उस समय संगीत या गाना गाया जाता है, उसी को सामवेद कहा जाता है। ये संगीत का जनक इसको कहा जाता है। ये किससे जुड़ा हुआ है, संगीत से। और चौथा को हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में बात हम लोग करते हैं। देखिए ये भी एक तरह से थी है, क्या है, एक तरह से ये काला जादू है। ये काला जादू माने जोदा माने सोना जो जो भी होता है इसमें, इसी में होता है, माने जो कि उपचार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी को आप लोग गांव में सुना होंगे कि किसी को सांप काटा तो किसी को बिच्छी काटा, तो जिस समय वो झड़ाने ले जाते हैं वो मंत्र का जो भी उपयोग करता है वो अथर्ववेद में आता है। और आप लोग कहीं गए होंगे माने उपचार कराने के लिए उपचार विधिया, जिसको मान लीजिए कुछ माने नजर लग गया तो इसी सब इसी में आता है। तो ये है क्या है, बुरी, बुरी आत्मा से बचाने के काम करता है। और इसमें इसमें
इसमें जादू टोना संबंधित है। जादू टोन। दूसरी का नंबर दो पुत्री से संबंधित है। और और आप लोग समझ चुके होंगे। और देखिए और क्या बोलते हैं, यजुर्वेद और सामवेद में कोई घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। और सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना जाता है और सबसे आधुनिक अथर्ववेद को माना जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। कोशिश किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ समझ चुके होंगे। और अगला टॉपिक पुराण उपनिषद रहेगा। यहाँ तक, यहीं तक हम रहने देते हैं। जय हिंद।